नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ विद कपिल में। मैं कपिल आपका दोस्त और आपको लेकर चलता हूँ सीधे लाल पाथ लैब के रिजल्ट्स के ऊपर और जो एनालिसिस मैंने इसको लेकर किए हैं उनके ऊपर। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट्स दे दूँगा और अगर आप लोगों ने इसको अभी तक नहीं ख़रीदा है तो कहाँ पर फ्रेश बाइंग करनी है, और अगर आप लोगों ने अभी तक ख़रीद चुके हैं तो इसको क्या होल्ड करना चाहिए या सेल आउट कर देना चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फिर रिज़ल्ट के साथ साथ इसके मतलब फिनेंशियल स्ट्रेंथ के साथ साथ इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी कुछ टिप्स मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और अगर पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो देखने के बाद इसको लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और हम रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं। डॉक्टर लाल पाथ लैब 18,702 करोड़ के मार्केट कैप के साथ काम कर रहा है। करंट प्राइस 2248 रुपये है। हाई इसका 2460 रुपये है। 52 वीक का ये अपने हाई के आसपास ही काम कर रहा है और लो जो है वो 1180 रुपये है। स्टॉक का पी 92.1 है। डिविडेंड ये पे करते हैं। आरओई 22.4 है। फेस वैल्यू 10 है, जो कि एक अच्छी बात है कि अगर फ्यूचर में कभी इनको कोई बोनस देना हुआ या किसी और तरह का कुछ आप लोगों को इंसेंटिव देना हुआ तो ये उस फेस वैल्यू इनके पास 10 रुपये की इंटैक्ट है, जो कि एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग एक बहुत अच्छा नंबर नज़र आता है 55.7%। आगे देखते हैं कि क्या प्रमोटर होल्डिंग एक कंसिस्टेंट लेवल पे है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वो भी आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और कंपनी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सबसे वैल्यूएबल पॉइंट ये है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी ने एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया हुआ है, तो ये कंपनी पोर्टफोलियो में रखने लायक बनती है दोस्तों। आगे देखते हैं कि इस कंपनी ने जो अपने दिसंबर 2020 के रिजल्ट दिए हैं वो कैसे हैं। तो टॉप लाइन पे अगर हम चलते हैं, टॉप लाइन सेल्स को बोलते हैं, टॉप लाइन पे अगर हम चलते हैं तो टॉप लाइन दिसंबर 19 में 328 करोड़ की थी, जो कि दिसंबर 2020 में 452 करोड़ की रिपोर्ट हुई है। एक्सपेंसेस जो हैं वो 246 करोड़ के थे, जो बढ़कर 314 करोड़ के रिपोर्ट हुए हैं। दिसंबर 1919 में 82 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो अब 139 करोड़ का है। तो प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा बड़ा जंप दिखाई दे रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 127 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो 139 का आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो दिसंबर 29 में ये 73 करोड़ था। सितंबर 2020 में ये 117 करोड़ था और इस समय ये नंबर 129 करोड़ के हैं। तो ये प्रॉफिट जो है ये इनका इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और अगर नेट प्रॉफिट हम देखें तो नेट प्रॉफिट में भी 52 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिसंबर 19 में रिपोर्ट हुआ था, जो कि सितंबर 19 में 85 करोड़ का रिपोर्ट हुआ और अभी 19 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने नेट प्रॉफिट का नंबर दिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ के अगर हम ये देखें कि ईपीएस इसका क्या और कैसा है, तो दिसंबर 19 में 6.49% है और सितंबर में 10.23% है और दिसंबर में 11.34% है। इसके बाद हम इसके इम्पॉर्टेंट कुछ देख लेते हैं। CAGR 5 ईयर्स का 24 है, 3 ईयर्स का 36 है, तो ये भी हमने देख लिया। और अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स बहुत ही शानदार हैं इस कंपनी में और बहुत ही अच्छे इंक्रीजिंग ट्रेंड पर इसके रिजल्ट्स नज़र आते हैं। अगर आप ध्यान दें तो 12 करोड़ 34 करोड़ से लेकर 1073 करोड़ के रिजल्ट्स सितंबर 2020 के नंबर इन्होंने शो किए वहाँ तक नज़र आते हैं। एसेट्स की जो वैल्यूएशन है वो भी बहुत शानदार नज़र आती है। कंपनी में एक पैसे की भी बोरोइंग नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी में किसी तरह की कोई बोरोइंग यहाँ पर नहीं है, जो कि कंपनी को एक अच्छी स्ट्रेंथ देती है। इसके बाद हम इसके एसेट्स को देखें तो इसके एसेट्स में भी आप देखें तो
एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन नज़र आता है और एसेट्स के नंबर भी काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। तो ये एक ये शेयर आप लोग कह सकते हैं कि जिसको मल्टी बैगर बोलते हैं या एक अच्छा रिटर्न देने वाला शेयर फ्यूचर में बन सकता है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, डेट नहीं है, कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई क्या बोलते हैं बोरोइंग्स भी नहीं है और कंपनी के रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, कंपनी के एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो सारे सब तरफ से ये आपको फेवरेबल नज़र आता है। अनदर फेवरेबल पॉइंट, डेटर डेज जो हैं वो इनके अच्छे नंबर्स डिक्रीजिंग ट्रेंड पर हैं। 14 एक बार मार्च 19 में 16 गया था, देन अगेन 14 है, तो ये डेटर डेज भी इनको फेवर करते हुए हैं। प्रमोटर होल्डिंग भी 55-56 के आसपास कंसिस्टेंट है। एक आधी % प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है, वरना प्रमोटर होल्डिंग भी इंटैक्ट है। एफआईआईज ने एक अच्छा बड़ा अमाउंट इस कंपनी में होल्ड किया हुआ है, तो जिससे ये बताते हैं कि डॉक्टर लाल पाथलैब का शेयर अपने आप में मजबूती के साथ खड़ा है और एफआईआई को इसमें एफआईआई का इंटरेस्ट देखते हुए आप खुद ही समझ सकते हैं कि शेयर जो है वो फिनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद पब्लिक के पास इसकी 10.65% होल्डिंग है और अदर्स के पास 0.91% होल्डिंग है। तो दोस्तों, अपने प्रॉफिट के एंगल से, बाकी एंगल से और आप देख सकते हैं कि इसकी जो इसके सेल्स के फिगर्स आए हैं, जो इसकी प्रॉफिट की फिगर आई हैं, तो फिनेंशियली इसको जब हम देखते हैं तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है चार्ट्स रिजल्ट में नज़र आता है। इसके बाद हम इसको अगर चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करें तो ये अपने 50 डीएमए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक शानदार एप्रिसिएशन इस साल में देखने को मिला है, जो कि मैं एक साल का पहले चार्ट आप लोगों के सामने रखता हूं। तो एक साल में इस कंपनी ने मार्च से लेकर अभी तक एक शानदार एप्रिसिएशन दिया है। करेंटली ये अभी 2247 पर ट्रेड कर रहा है और अगर आप लोगों ने इसे यहाँ पर लिया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग इसको थोड़ा सा और नीचे, अगर अभी मार्केट की कंडीशन ऐसी चल रही बहुत वॉलेटाइल है, बजट भी 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। बजट में भी एक बार आप लोग वॉच रखिए कि अगर किसी तरह की और कोई फेवरेबल न्यूज़ इसको लेकर आती है या इस सेक्टर को लेकर कोई और बात होती है, तो आप लोग इसके ऊपर नज़र बनाए रखें। और अगर ये 2200 के आसपास आप लोगों को मिलता है तो आप लोग इसको इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। 2150 का स्टॉप लॉस लेकर इसके ऊपर काम कीजिए और बहुत रीसेंट टर्म में ये आपको 2600 तक के शॉर्ट टर्म में 2600 का टारगेट है और लॉन्ग टर्म में 3000 तक का टारगेट है। अभी मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए 3000 रुपये तक का टारगेट है। तो और उसके आगे ये कंपनी के होराइजन जो है वो खुले हुए हैं। ये आप लोगों को मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। 1 साल, 3 साल और 5 साल में ये ऑलवेज इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। मैक्स में भी अगर हम देखने जाएं तो ये कंपनी एक शानदार रिटर्न आप लोगों को पहले ही बना के दे चुकी है और आगे भी ऐसा दमखम रखती है, क्योंकि इसकी सेल्स फिगर और बैलेंस शीट, रिजर्व्स की क्वालिटी और डेट फ्री होना और डेटर डेज, ये सब चीज़ें सारे जितने भी स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल्स के पॉइंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल वाली कंपनी नज़र आती है। तो ऐसी कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए जिस कंपनी में आपके पैसे बहुत सेफ सिक्योर हैं, डेट नहीं है, तो आप लोगों को कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी को लेके और कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अच्छी कंपनीज में पैसा डालिए सो दैट कि आपका पैसा बने और आप वरीलेस होकर, फ्री होकर, टेंशन फ्री होकर अपने पैसे को अप्रिशिएट होता हुआ देखें। तो बाई ऑन डिप्स की भी वो रहेगी और आप एक स्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हमेशा शेयर मार्केट में ट्रेड कीजिए। इस शेयर को लेके मेरी रिकमेंडेशन बाई की है और बहुत स्ट्रांग बाई की है, और इसको लेकर आप फ्यूचर में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये मेरी सिर्फ रिकमेंडेशन है। आप अपने एनालिसिस कीजिए, अपने एनालिसिस कंप्लीट कीजिए, अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में डिस्कस कीजिए, और ज़रूर ये शेयर आने वाले टाइम में मैं इस वीडियो को रेफ़र करूँगा और आप लोग देखेंगे कि ये शेयर एक बहुत अच्छे लेवल पे 5,000 या 7,000 पे भी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, और वो बहुत जल्दी ही नजर आएगा। 2 या 3 साल के होराइजन में ये शेयर आपको 5 या 7 हज़ार के ऊपर ट्रेड करता हुआ भी जरूर नजर आएगा। तो दोस्तों, यहाँ से रिजल्ट को लेके इतना ही। मैंने आप लोगों को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट दे दिए हैं, आप लोगों को स्टॉप लॉस के लिए भी इंडिकेट कर दिया है। बाकी एनालिसिस आप लोग अपने सेल्फ एनालिसिस भी कंप्लीट कीजिए, और वीडियो को में अगर दी हुई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ वैल्यूएबल इनपुट देना हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट कि मैं आप लोगों को इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता रहूं। थैंक यू गाइज, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।